नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। गया के कोसैहरा की, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर एक भव्य और ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया गया। देशभक्ति की भावना से सराबोर यह आयोजन महाराणा प्रताप की वीरता, त्याग और स्वाभिमान को समर्पित रहा। कोसेहरा स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थल पर आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता नागेंद्र सिंह ने की, जबकि उद्घाटन पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद सिंह, बेलागंज विधायक मनोरमा देवी, पूर्व जिला परिषद सदस्य संगीता सिंह, हम पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह, गया जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी, मुखिया हैप्पी सिंह और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने मंच की शोभा बढ़ाई। महाराणा प्रताप विचार मंच के सचिव गजेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि उनका जीवन देशभक्ति, स्वाभिमान और संघर्ष की प्रेरणा का स्रोत है। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन महाराणा प्रताप विचार मंच द्वारा किया गया। सही लगवा दे, फोटो दीजिए। थोड़ा सा सर, सर यहीं पर रुक जाएगा सर, एक फोटो कर लेंगे सर। नीचे नीचे हम लोग नीचे आएंगे ना, तब होगा। हाँ ओके ना। प्रताप की जयंती का सबसे सुनहरा दिन है। महाराणा प्रताप को जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता, तो आज देश दुश्मनों से घिरा है, देश की लड़ाई जारी है और हम आज के दिन महाराणा प्रताप जी को याद करते हुए पूरे देश के नर से लेकर नारी सभी दल के लोग आज भारत सरकार को सीधा अपना अनुशंसा दिया है कि आप जो चाहो करो, हम आपके साथ हैं। देश के सारे नौजवान, महिला, सारे लोग एक साथ हैं और आज पूरी जवाबदेही भारत सरकार की है कि आप इस देश की सुरक्षा, देश की एकता और देश कैसे यहाँ से जो आपका कश्मीर जो LOC है उस पर जो उग्रवादी चढ़े हुए हैं उससे कैसे मुक्त कराएंगे। देश आपके साथ है और हम उनके साथ हैं। हम उनसे देश के अपने तमाम सेना, थल, वायु और नेवी, जल तीनों को हम बधाई देते हैं कि बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आज वही परमाणु जो इतिहास में है, देश में बहुत से सुदर्शन जो वेग बनाया गया है जिससे मिसाइल को डिफ्यूज किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ आज के दिन आपको याद होगा कि पहली लड़ाई जो प्रधानमंत्री अटल जी थे उसमें बोफर्स के साथ कैसे भारत विजय पाया था। जो ऊपर से हम पर गोलियां चला रहे थे, हमारे
विपक्ष के लोग दुश्मन, और उस गोली का जो हम जवाब दे रहे थे बोफर्स से, उसी तरह आज जो हमारे फाइटर जो प्लेन है, जहाज हैं, उस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे लगता है कि हम लड़ाई में जीतेंगे। देश के तमाम लोग सरकार के साथ है। चलिए, जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और उनकी गाथा को हम लोग अपनी भाषा में सभी को बताने का काम कर रहे हैं। जो अपने देश के बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, तो इसीलिए हम लोग आज उनका हमारी छोटी बहन क्या कुछ लगता है केंद्र में अभी जिला परिषद के अध्यक्ष। हाँ, तो भारत सरकार हमारा तमाम सभी तरह से बुजुर्गों, हमारा देश तैयार है। जवान साथियों, हम लोग की तैयारी पूरी है, कहीं कोई बात नहीं है। हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी भूमि को जो देश के गद्दार, जो हमारे नमन करता हूँ, जो वहाँ पे पहलगांव में जो 28 आदमी का जो गोली मारे उग्रवादी, तो उग्रवादी होता है। उग्रवादी कोई जाति नहीं, कोई धर्म है। पूरी दुनिया में इसलिए हम लोग सारे लोग उनको निंदा करते हैं कि आने वाला समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक भूमि पर प्रताप और वीर कुंवर सिंह और देश के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े और हिंदुस्तान के जनता के शांति के लिए लड़े। वो अपने पद के लिए नहीं लड़े, मान सम्मान के लिए लड़े। इसलिए हम आप लोग के हार्दिक अभिनंदन देते हैं कि केंदुई में भी एक मूर्ति कुंवर सिंह के लगेगा और एक मूर्ति टेकारी में अनिल बाबू विधायक एथी के, उसमें हम 5,000 देंगे, इसमें 11,000 देंगे। हम कोई फंड नहीं हमारे पास, लेकिन मेरे पास मान के लिए राणा ने पाठ पढ़ा था, इसी काली कीर्ति पर अपना सर उठा था। स्वतंत्रता के कवच पहन विश्वास जमा कर भाला में कूद गया महाराणा प्रताप इस समर बानी के ज्वाला में। राणा ने सिर काट दे दिया कपालनी को, सोने के मदिरा पिया कर दिया कुशलनी। तरु तरु के पत्ते पर राणा की अमर कहानी है, अभी तक पथ पर मिटी नहीं, चेतक की चेतनी थानी है। अरे चेत करो और चेत करो, चेतक की टाप सुनाई थी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नेक दिखाई थी। तो मान के लिए राणा ने पाठ पढ़ाया था इसी काली कीर्ति पर। इसके लिए हमारी पत्नी मर गई, जितना मेहनत किया और पद दे दिया, लेकिन इस मूर्ति के लगवा दिया। यहाँ के पूरे क्षत्रिय वंश जनता को बधाई देते हैं कि 32 लाख रुपया चंदा दिया। बाद में सुरेंद्र बाबू आए या कोई बाबू आए, लेकिन पहले जो है यहाँ के राज क्षत्रियों के बधाई देंगे कि 32 लाख रुपया चंदा दिया और जो कहा किया। इसके लिए मैं सभी को बधाई देते हैं और उस सभी को माता पिता के नमन करते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। राम छबीला सिंह पूर्व अध्यक्ष भी थे और ऐसे आपको संचेतक और पहलवान भी हैं पुलिस का। आज राणा प्रताप की जयंती पर हम अपने तरफ से यही कहना चाहेंगे सभी नौजवानों से कि जिस तरह से महाराणा प्रताप विकट परिस्थिति में संघर्ष किए, उस तरह से आज समाज में जितनी भी विकट परिस्थितियां हों उसमें संघर्ष करें, अपने देश को और अपने परिवार को, अपने घर को, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें। क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय का मतलब छात्र धर्म होता है जो रक्षा करता है। तो जो क्षत्रिय हैं उनसे मेरा निवेदन है कि समाज के हित के लिए खड़े हों। जहाँ पर उनको प्रतीत होता हो कि किसी की कोई सताया जा रहा है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, स्त्रियों की रक्षा के लिए तत्पर रहें। समाज में अगर कोई अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये क्षत्रिय धर्म है और जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को निभाएगा वो क्षत्रिय है। धन्यवाद। महाराणा प्रताप का ऐसा कौन सा आपने बहुत याद करते और लोगों को सुनाने? महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश थे और ईश्वर की कृपा है और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है
कि हम भी सिसोदिया वंश के हैं और जीवन के उलझनों में जब भी कभी हम फंसे, चाहे बेरोजगारी का दौर रहा हो या जीवन में कभी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की स्थिति आई हो, उन परिस्थितियों में हमने महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ा, उस पर मनन की कोशिश की कि अगर महाराणा प्रताप राज्य हो करके फिर से संगठित हो सकते हैं, जंगल में रह करके फिर से सेना बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर मेरे में उनका खून है तो हम भी संघर्ष करेंगे। हम भी जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं और जो भी संसाधन हमारे सामने हैं, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करेंगे और उन संसाधनों का उपयोग करके अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का कोशिश करेंगे। क्षत्रियों का इज्जत सत्य के साथ है, जो सत्य के साथ खड़े रहेंगे वो क्षत्रिय हैं, जो धर्म के साथ खड़े रहेंगे वो क्षत्रिय हैं, अपने वचन को निभाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे वो क्षत्रिय हैं। इन कर्मों का जो पालन करते हैं वो क्षत्रिय हैं, वो महाराणा प्रताप हैं। और मैं महाराणा प्रताप के इस शौर्य को हमेशा अपने मन में रखता हूँ, कोशिश उनसे सीखता हूँ और कोशिश उनका जो जीवन दर्शन है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं गया जिला में एक गांव है रैली बेला प्रखंड में, वहाँ हमारा गांव है। नई गोदाम में मैं रहता हूँ और सेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी एक कंपनी है जिसकी शाखाएं संपूर्ण देश में हैं। हमारे संस्था के माध्यम से लगभग आज 30,000 लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो खुद एक बेरोजगार व्यक्ति कैसे काम करता है और 30,000 लोगों को रोजगार देने तक पहुंचता है, तो इसके पीछे का अगर कोई आदर्श, कोई समीकरण, कोई तरीका है तो वो महाराणा प्रताप से निकलता है। उनका जो था कि जंगल में जा कर के जो भी संसाधन है उससे वो खड़ा होने का प्रयास किए। तो जयंती मना रहे हैं महाराणा प्रताप के, इसके पीछे कारण है कि हम लोग उनके जीवन का जो अपने जीवन में जो कष्ट सहकर हमारे देश के लिए वो लड़ाई लड़ा, वो अपना सामाजिक जीवन को छोड़कर पहाड़ियों में रह के घास की रोटी खाकर हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ा। और इतना ही नहीं, उनमें इतना साहस था। अब अकबर ने एक मैसेज भेजा था उनको कि आप आधा पार्ट ले लो, लेकिन मेरा स्वाधीनता स्वीकार लो। कहा कि मैं घास की रोटी खा लूँगा, भूखे मर जाऊँगा, मगर हम कभी भी आपका अकबर का स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उनका जो मान और सम्मान, जो उनका जो व्यक्तित्व था, इसके आगे अकबर भी नतमस्तक हो गया था। जब इनकी मृत्यु का समाचार अकबर को मिला तो अकबर के आँख में आंसू आ गया और अकबर ने कहा कि अफसोस है उस महान योद्धा के लिए जो मरते दम तक मैं अपराध रहा, उसको मैं हरा न सका और न मेरा स्वाधीनता स्वीकार किया। आज हम जानते हैं कि इनकी वीरता का इतिहास की ज़रूरत नहीं है, एकदम रग रग में भरा हुआ है। इतिहास को बदलने की जो लोग कहते हैं कभी कभी इतिहास बदल जाएगा, लेकिन जो इनका जो इतिहास है वो कभी बदल नहीं सकता है। जब हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर आ रहे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति की माँ बोली कि जाना तब वहाँ के हल्दी घाटी के मिट्टी ज़रूर लाना। आज भी हम लोग जाते हैं तो आज खून से जो रंगा हुआ है मिट्टी हम लोग आज भी लाते हैं। आज कम से कम इस अपने सामाजिक जीवन में सब कुछ सहा, अपना भूख में बच्चे को बिलबिलाते हो, बच्चे पर भी ध्यान नहीं दिए, परिवार को नहीं दिए। जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गया तो इन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया और कोल भील के सहारे और इन्होंने भामा शाह की मदद से फिर एक सेना तैयार किया और उसी सेना के द्वारा ही लड़े और फिर विजय प्राप्त की। महेंद्र सिंह, अध्यक्ष महाराणा विचार मंच गया।